हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग संस्कृत का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर की जानेंगे। और मेरे पास सेट ई है, तो मैं सेट ई का आपको आंसर बता रहा हूं और इसी हिसाब से आप लोग बाकी सभी प्रश्नों का आंसर बाकी सेट में अपना मैच कर लेंगे और सबको मिला लेंगे किसका कितना कितना नंबर आया है। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। तो पहला सवाल है भक्तः पीताम्बराम नमन्ति में रेखांकित पद में समासिक विग्रह निम्न में से कौन है। मतलब आपको बताना है पीताम्बरम का समास विग्रह क्या है। तो इसका समास विग्रह होगा पीतम यम्बरम यस्य सह, अर्थात ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, पहला का ए। दूसरा है उपसर्गों की संख्या कितनी है। तो उपसर्गों की संख्या बताया गया होगा कि उपसर्ग कितने होते हैं 22, अर्थात इसका डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, दूसरा का डी। संस्कृतम पद में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका सही आंसर होगा बी सम। ठीक है, 4 नंबर सवाल देखा जाए। क्रिया को संपन्न करने वाला क्या कहलाता है। क्रिया को संपन्न करने वाला क्या कहलाता है। तो कर्ता। क्रिया कौन करता है जी, कर्ता, अर्थात 4 का सी। 5 है किस सर्वनाम पद में षष्ठी विभक्ति होती है। किस सर्वनाम पद में षष्ठी विभक्ति है। तो इसमें हो जाएगा अनेन, अर्थात बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। वेदा डॉट डॉट संति, रिक्त स्थान का पूरा करना है, मैंने वेद कितने हैं। तो वेद कितने होते हैं 4 वेद होते हैं, अर्थात डी जो होगा बिल्कुल सही होगा, छठा का डी। ठीक है, 7वां सवाल अस धातु का विधिलिंग लकार का निम्न में से रूप कौन है। अस धातु आपको बताना है, 7 नंबर सवाल है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा भविष्यति। क्या होगा, नहीं, अस विधिलिंग हमें बताना है। तो जो 7 का राइट आंसर होगा वह हो जाएगा डी नंबर, अर्थात स्यात्। ठीक है, चलिए 8 नंबर सवाल देखा जाए। कह रहा है स्मृति किस धातु का रूप है। स्मृति जो है वह किस धातु का रूप है। तो यह स्मर धातु जो होता है बी नंबर राइट आंसर होगा, 8 का बी। 9 नंबर देखा जाए। गजा मंदम मंदम चलंती में मंदम मंदम पद में कौन से सूत्र का व्याख्या है। ठीक है, तो मंदम मंदम चलंती इसमें बताना है कौन सा सूत्र है। तो इसका हो जाएगा काल ध्वनेर अत्यंत संयोगे द्वितीया, अर्थात डी जो होगा 9 का बिल्कुल सही जवाब होगा। एनांग विकार, इस सूत्र का उदाहरण आपको बताना है, इसमें से कौन है। 10 नंबर सवाल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है राम अक्षणा कर्ण संति। ठीक है, अर्थात इसका जो सी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, 10 का सी। 11 एतत् भारतम सदा पूजनीय, रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो इसमें बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा अस्माभि, अर्थात 11 का सी अस्माभि। ठीक है, 12 नंबर देखा जाए। प्राचीन काले शिष्य इति कथ्यते अस्म रिक्त स्थानी पूर्त, रिक्त स्थान को पूरा करना। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था। तो इसका राइट जो आंसर होगा वह हो जाएगा ब्रह्मचारी, सी, 12 का सी। ठीक है, अब देखा जाए 13 नंबर सवाल। भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्णम उपादानम किम, है ना। आपको तो इसमें आपको जो राइट आंसर होगा संस्कार संस्कृति कर्मकांड महोत्सव। तो इसका सही आंसर होगा संस्कार, अर्थात 13 का ए। 14 जटाजीन धरा ऋषि अवागहन्ते, रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो ये आप जानते हैं मंदाकिनी चैप्टर से है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 14 का वह बी होगा, मंदाकिनी। क्या होगा, मंदाकिनी। 15 स्वामी दयानंद हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की थी। तो स्वामी दयानंद आपको पता है कि सत्यार्थ प्रकाश लिखे थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का ए, सत्यार्थ प्रकाश। 16 नंबर देखा जाए। ठीक है, 16 कनियसी पद का अर्थ क्या है। कनियसी, तो कनियसी का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा छोटी, अर्थात बी, 16 का बी। 17 प्राचीन समाजे अनेक दोषा डॉट डॉट भरना है। तो प्राचीन समाज का दोष आपको बताना है। तो 17 का जो राइट आंसर होगा वह ये आसित।
तो 17 नंबर का जो आंसर होगा वह आसित नहीं होगा बाबू, इसका हो जाएगा आसन। ठीक है, 17 का आप सी लगाइएगा। ठीक है, अब है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो थे वह थे कौन? पाणिनि, अर्थात 18 का सी। 19 देखा जाए, स्वार्थ किसको बढ़ाता है? तो स्वार्थ के कारण सबको जानता है कि शत्रुता बढ़ती है, तो 19 का हो जाएगा बी, राइट आंसर। 20 भुजंग पद का अर्थ क्या है? भुजंग सांप को कहा जाता है और इसका संस्कृत होता है सर्प, अर्थात बी, अर्थात 20 का बी सर्प। 21 देखा जाए, गौतम में कौन सा प्रत्यय है? गौतम। ठीक है, तो गौतम में आपको ल्यूट प्रत्यय है, 21 का सी। 22 है, ल्यप प्रत्यांत अव्यय निम्न में से कौन सा है? ल्यप। 22 नंबर सवाल है, तो इसका जो राइट आंसर होगा उपगम्य। ठीक है, 22 का सी। 23 राजन शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो राजन का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा राज्ञी, अर्थात सी, 23 का सी। 24 नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? की है इसमें, तो 24 का हो जाएगा डीन, अर्थात सी। 25 नंबर देखा जाए, जनता में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, जनता में कौन सा? तो जनता में प्रत्यय होना चाहिए ता, लेकिन ता नहीं है, तो आप इसको तहसील लगाइए। ठीक है, तहसील। 26 का मतलब 25 का 26 करा बीरा भवंती, आपको बताना है इसका आंसर सही क्या होगा। तो 26 का जो राइट आंसर होगा सी, धैर्य माना। ठीक, अब है मध्यकाले 27 नंबर, पाटलिपुत्रम वर्षम सहस्त्रम परिमितम जीर्णताम अभूत में लेखांकित पद का निर्माण निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो 27 का जो राइट आंसर होगा वह कदा, क्या होगा? कदा। 28 देखा जाए, ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा अक्रांतम भविष्यति इति उक्ति, यह उक्ति किनकी है? ठीक है, तो जानते हैं आप, गौतम बुद्ध जब आए थे तो उन्होंने इस बात को बोला था, तो भगवान बुद्ध जो होगा 28 का राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आइए 29 नंबर देखा जाए, कह रहा है धूर्ता कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम प्राप्नुवंती, रेखांकित पद में प्रश्न निर्माण करना है कि रेखांकित शब्द में क्या प्रश्न निर्माण होगा, उन्हें प्रश्नवाचक शब्द को लिखना है। तो इसका सही आंसर होगा किम, अर्थात 29 का बी। 30 आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? तो आधुनिक काल में सबको जानते हैं कि पंडित क्षमा राव बहुत मशहूर है, अर्थात 30 का हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, करा ए जोड़ अ से कौन सा नया शब्द बनेगा? तो इसका नया शब्द क्या बनेगा? ए जोड़ अ से, अर्थात बनना चाहिए, तो आप 31 का बी चेक कीजिए, आय। ठीक है, करा उपनगरम का समास विग्रह क्या होगा? ठीक है, तो नगरस्य समीपम, 32 का ए हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, अब आइए 33 नंबर सवाल देखा जाए, करा कर्म कारक पद में कौन सी विभक्ति होती है? तो सबको जानते हैं कर्म कारक में कौन सी विभक्ति है, तो कर्ता ने कर्म को, अर्थात कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, अर्थात इसका जो डी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अब आइए 34 नंबर सवाल देखा जाए, करा साधु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा? ठीक है, 34 नंबर सवाल है, तो इसका जो होगा साधो, क्या होगा? साधो, 34 का बी। 35 राघव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? राघव। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ठक, अर्थात डी जो होगा राइट आंसर होगा। 36 शिव जोड़ छाया से कौन सी संधि होगी? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर, अर्थात शिव छाया। 37 नंबर देखा जाए, विद्यायका पद का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्यायका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्या जोड़े का, अर्थात बी जो होगा राइट आंसर होगा। गति रीति में कौन सी संधि है? तो गति रीति में आपको गति रीति, गति जोड़ इति, अर्थात इसमें तो गति रीति जो होगा वह स्वर संधि होगा, अर्थात 38 का आप ए लगाइए। ठीक है, 39 किस समास का उभय पद प्रधान होता है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा उभय पद प्रधान होता है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, तो इसका राइट आंसर होगा बी, तत्पुरुष समास। ठीक है, फिर करें 40 नंबर, कर्मवीर का समास विग्रह क्या होगा?
ठीक है। तो कर्मणः वीरः अर्थात इसका हो जाएगा बी नंबर 40 का बी। ठीक है। अब आइए 41 नंबर सवाल देखा जाए। कह रहा है किस पद में अनियर प्रत्यय है। ठीक है। तो इसका हो जाएगा गमनीय अर्थात बी जो होगा राइट आंसर होगा। महत्वम पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, महत्वम। ठीक है। तो इसका हो जाएगा त्वम अर्थात ए नंबर जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा अर्थात 42 का ए। 43 कत्व में कौन सा प्रत्यय है। तो कत्व में कत्व। कृत्वा में कौन सा प्रत्यय, तो कृत्वा में कत्वा प्रत्यय है। सी जो होगा 43 का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है। 44 जन्म पूर्व संस्कार क्यों किए जाता है। तो जन्म पूर्व के लिए आपको पता है संस्कार कौन कौन से होते हैं। तो इसका जो विकल्प है इसमें डी जो होगा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये सभी संस्कार जो है जन्म पूर्व होते हैं। तो 44 का डी। 45 शैशव संस्कार कितने होते हैं। तो शैशव अवस्था में सबको पता है कि शैशव अवस्था में 6 गो संस्कार होता है, यानी कि 45 का जो बी है वह बिल्कुल सही होगा। पाणी ग्रहण कर्म कांड किस संस्कार में होता है। तो पाणी ग्रहण जो होता है वह विवाह में होता है अर्थात इसका हो जाए 46 का बी। 47 अष्ट अध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन थे, या कौन है अष्ट अध्यायी। 47 नंबर सवाल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह सी पाणिनि। कृषि विज्ञान के आचार्य कौन थे। तो कृषि विज्ञान के आचार्य के बारे में जानते हैं कि ऋषि पराशर जो थे कृषि विज्ञान के आचार्य थे अर्थात 48 का जो होगा डी बिल्कुल सही जवाब होगा। 49 आज मानवता का विनाश का भय किससे है। तो सबको जानता है आज मानवता किससे विनाश के लिए डर रहा है। ठीक है। तो इसका हो जाएगा ए नंबर विध्वंसक अस्त्रों से। 50 उत्कर्ष पद का विलोम क्या है। तो उत्कर्ष का हो जाएगा अपकर्ष, बी नंबर 50 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 51 पक्षति में कौन सी धातु है। ठीक है। तो पक्षति में कौन सी धातु है। तो पक्षति में पक्ष जो है वह धातु है अर्थात ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है। 52 देखा जाए नदी शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या होगा। नदी का तृतीय विभक्ति एक वचन। ठीक है। 52 नंबर सवाल इसका हो जाएगा ए नंबर नद्ययी। क्या होगा बाबू, नद्ययी। ठीक है। 52 का ए। 53 देखा जाए नीति श्लोक पाठ के आधार पर सबसे उत्तम शांति क्या है। तो सबसे उत्तम शांति जो है वह है क्षमा अर्थात 53 का सी बिल्कुल सही जवाब। आचार्य डॉट डॉट हंती। ठीक है। इसमें आपको चारों विकल्प दिए हुए हैं। 54 नंबर सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा अकीर्ति। ठीक है। चलिए अब है 55 उद्योगिनम पुरुषम सिंहम उपैति लक्ष्मी युक्ति किस पाठ से ली गई है। तो यह जो है वह लिया गया है कर्मवीर कथा पाठ से। ठीक है। 55 का ए बिल्कुल सही होगा। राम प्रवेश राम को किसके जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया। तो शिक्षा कर्म अर्थात ए जो होगा वह बिल्कुल सही जवाब होगा 56 का ए। ठीक है। अब ये 57 कह सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो सत्यार्थ प्रकाश के बारे में सबको जानते हैं कि स्वामी दयानंद जो है इसके रचयिता हैं। 57 के सी। फिर कह रहा है मंदाकिनी वर्णम पाठ पर वाल्मीकि के अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है। तो 75वें अर्थात बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। कथम मरात्मा के त्वयि विश्वास। ठीक है। किसकी उक्ति है, यह किसने कहा था। तो यह कहा था पथिक ने, बाघ से कहा था अर्थात 59 का ए। त्वयि इस्मत शब्द के किस विभक्ति का रूप है। 60 नंबर सवाल है। तो 60 का हो जाएगा त्वयि। तो त्वयि जो होगा बाबू वह हो जाएगा ए नंबर तृतीया। ठीक है। चलिए आगे देखा जाए उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है। ठीक है। तो उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान जो होता है वह शिक्षा शास्त्र से होता है। ए बिल्कुल सही जवाब है। वेद किस प्रकार का शास्त्र है। ठीक है। तो कृत और नित्य कृतक नित्य दोनों है अर्थात सी जो होगा यह बिल्कुल सही जवाब होगा 62 का सी। 63 नमस्ते में कौन सी संधि है। 63 है। नमस्ते में कौन सी संधि है। तो नमस्ते में स्वर संधि है। ठीक है। अब है 64 इत्यादि में किन दो वर्णों की संधि हुई है। इत्यादि। ठीक है। अर्थात इसका जो राइट आंसर होगा बाबू वह होगा बी नंबर। ठीक है। 64 के बी। 65 परोपकार का विग्रह क्या होगा। ठीक है। तो 65 का जो है वह राइट आंसर होगा परम उपकार अर्थात बी जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रारब्ध पद में कौन सा विभक्ति है। तो इसका ए बिल्कुल सही आंसर है 66 का ए। 67 जो है
पंचानाम वटानाम समाहारः तो पंचवटी अर्थात सी बिल्कुल सही जवाब होगा। 68 देखा जाए पटना नगर की पालिका कौन है तो सबको जानता है पटना की पटन देवी, गाना में भी सुने होंगे। 68 के सी। ठीक है। अब आइए 69 गुरु गोविंद सिंहस्य सिख संप्रदायस्य गुरु आसीत अर्थात सिख संप्रदाय के कौन गुरु थे तो आपको पता है कि दसम गुरु थे, तो 69 का हो जाएगा ए दसम। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था, सब कोई जानते हैं। मेगास्थनीज कहाँ से आया था बाबू, तो यूनान से आया था। कहाँ से आया था, यूनान से। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वह ए होगा, यूनान। पठनम में कौन सा प्रत्यय है, पठनम 71 नंबर सवाल है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सानच अर्थात बी नंबर सही होगा। तरप प्रत्यय से किस पद में है, तरप आपको बताना है कि इसमें से किस में लगा है तरप, तो इसमें से लगा है किस में, लघुत्तम में अर्थात बी जो होगा बिल्कुल सही होगा, 72 का बी। अब आगे देखा जाए वीरेश्वर कैसा मंत्री था, तो वीरेश्वर सबको जानता था कि दयालु मंत्री था, 73 का ए। अलस कथा में क्यों आग लगाई गई, तो अलस कथा में आलसी जो असली आलसी थे उन्हें पहचानने के लिए आग लगाई गई अर्थात ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। करा संस्कृत साहित्य कैसा है, तो संस्कृत साहित्य पढ़े थे विपुल, बी नंबर 75 का बी। वरदाम्बिका प्रणय किसकी रचना है, वरदाम्बिका प्रणय, तो वरदाम्बिका प्रणय जो है वह तिरुलंबा की रचना है अर्थात डी जो होगा 76 का बिल्कुल सही जवाब। 77 देखा जाए अहो अमिशाम किमकरी अस्पृहा हीन पद किस पुराण से संकलित है, मतलब किस पुराण से इसको लिया गया है, तो यह लिया गया विष्णु पुराण से अर्थात ए जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा 77 का ये। कर 78 भारतीय धारा कैसी है, तो भारतीय धारा सबको जानता है विशाल है। ठीक है। कर मनोहर जो टाप से कौन सा शब्द बनेगा, तो मनोहर जो टाप से बनेगा क्या, मनोहरः अर्थात डी जो होगा बिल्कुल सही होगा। दृश्य धातु का रूप लट लकार का निम्न में से कौन सा रूप है, दृश्य, तो सबको जानते हैं दृश्य का प से चलता है। ठीक है, 80 नंबर सवाल है, तो हमको लिट लकार में बताना है, तो लिट लकार में हो जाएगा द्रक्ष्यति अर्थात सी जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। 81 नंबर देखा जाए 81 नंबर सवाल है कि कर्ण किसके पक्ष यूज कर रहा था, तो सबको जानता है कर्ण कौरवों की तरफ थे, तो 81 का हो गया बी। ना दातव्यम में कर्ण से दानवीरता पाठ में यह युक्ति किसकी है, माने तो सबको ही जानते हैं शक्र आया था भिक्षा मांगने के लिए, तो इसका राइट आंसर होगा शक्र अर्थात 82 का बी। सेव मानव में कौन सा प्रत्यय है, तो सेव मानव सेव जोड़ सानच अर्थात बी जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा 83। अब 84 देखा जाए। ठीक है, 84 कह रहा है सप्ताह जो ठक से क्या बनेगा, तो इसका हो जाएगा 84 का सी साप्ताहिक अर्थात सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 85 देखा जाए गम जोड़ तुमुन से क्या बनेगा, तो गम जोड़ तुम से गम तुम अर्थात बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। संख्या पूर्व द्विगु का उदाहरण क्या है, मतलब द्विगु समास का एक उदाहरण है देना है, तो शताब्दी क्या हो जाएगा शताब्दी अर्थात 86 का सी। ठीक है, 87 के बाद 87 देखा जाए अ जोड़ उ से कौन सा नया शब्द बनेगा। ठीक है, अ जोड़ उ, तो अ जोड़ उ से नया शब्द बनेगा व। ठीक, चलिए 87 का बी। तन मध्य पद में कौन सी संधि है, तन मध्य 88 नंबर क्वेश्चन है, तो 88 का हो जाएगा बी विसर्ग संधि। 89 बालक सिंहात विभेति में सिंहात पद में विभक्ति का कौन सा सूत्र है, तो जिससे डर लगता है अर्थात भित्रार्था नाम भय हेतु अर्थात ए जो होगा 89 का बिल्कुल सही जवाब होगा ए। ठीक है, चलिए फिर है किस कारक में तृतीय विभक्ति होती है, तो कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति होती है, डी बिल्कुल सही जवाब होगा 90 के। यथा नद्यास्यंद मावना पुरुषम उपैति दिव्यम पदांश किस उपनिषद से लिया गया है, तो आपको बताना है कि जिस प्रकार से नदियाँ जो है पढ़े होंगे श्लोक आप लोग, तो 91 का हो जाएगा सी अर्थात यह लिया गया मुंडकोपनिषद से 91 का सी। फिर करें अत्येति पद का अर्थ क्या है, अत्येति पार कर जाता है, सुना जाता है, देखा जाता है, कार्य किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्य किया जाता है 92 का डी। फिर कहता है
अध्यावधि पद का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, अध्यावधि, तो अध्यावधि का होगा अद्या जोड़ वधि, अर्थात ये जो होगा बिल्कुल सही होगा। 94, अति उत्कृष्टा में कौन सा उपसर्ग है? अति उत्कृष्टा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अति, अर्थात 94 का हो जाएगा डी। ठीक है बाबू। 95, सचिवालय पद में कौन सा समास है? सचिवालय, तो 95 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ए, तत्पुरुष समास। 96, निर्धारणम का अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? निर्धारणम, 96 नंबर सवाल, इसका सही आंसर हो जाएगा पंचमी, यतस् निर्धारणम। करें नाना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? नाना। ठीक है, 97 का हो जाएगा डी, प्रथमा विभक्ति। करें मातृ का सही रूप, शब्द का रूप है कौन सी? तो मातृ, बी, 98 का बी। पीब का किस धातु का रूप है? तो पीब का राइट आंसर होगा पा, अर्थात सी नंबर जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। फिर करें भौती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो भौती में है ना ती स्त्री प्रत्यय है, डी सही जवाब होगा। ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो और लोगों के पास इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। ठीक है।